हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप सबों को आज यहाँ पे इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी वीडियो बतलाऊँगा, शेयर करूँगा कि इंग्लिश की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से तैयारी करने के साथ आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि आप तमाम लोगों का ये बार बार कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था। आप सभी लोग अन्य माध्यमों से कहीं न कहीं आप मिथिला गुरु को इतने उम्मीद के साथ देख रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिनका मार्क्स कम बन रहा है टीआरई 3 में, वे लोग टीआरई 4 को किस प्रकार से इतने भीड़ में कैसे तैयारी करें कि उनका एक सीट वहाँ कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए। तो इसी की रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों पे एक एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, चाहे वो फ्री कंटेंट हो, चाहे वो पेड कंटेंट हो, जो भी कंटेंट हो, सबसे अच्छा कंटेंट किनका है अभी के समय ऑनलाइन की दुनिया में, या फ्री ऑफ कॉस्ट में किनका सबसे अच्छा कंटेंट है। तो एक एक करके उन तमाम बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आप लोग को सही लगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और जो मैंने किया वही चीज़ मैं आपको स्वयं बताऊँगा, इसमें से कहीं कोई अलग नहीं है, कुछ मैंने अलग नहीं किया। इसके अलावा जो मैंने स्वयं किया वही मैं आपको यहाँ बतलाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहा है या मैं टॉपर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऑन एन एवरेज मार्क्स मुझे है, जितने एक एवरेज बच्चों का मार्क्स है उसी एवरेज मार्क्स में मेरा मार्क्स बन रहा है। क्योंकि पेपर का लेवल जो टीआरई 3 में था उसके रिगार्डिंग अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, तो आप उस पर समझ सकते हैं कि हाँ कि ये मार्क्स कैसा क्या है नहीं है। आप खुद इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी लोग यहाँ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं कुछ चीज़ों पहले यहाँ पे लिख करके यहाँ पे बात करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार टीआरई 3 का जो पेपर हुआ, इस बार टीआरई 3 का जो पेपर हुआ, आप जानते हैं ये कंप्लीट अलग पेपर था। क्यों अलग पेपर था? तो चलिए इसका इस पर हम लोग मतलब इसके बाद कुछ मिनटों में यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे था देख लें टीआरई 1 का पेपर, टीआरई फर्स्ट का पेपर, टीआरई 2 का पेपर और टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, ये कैंसिल वाला पेपर। अगर आप इन तीनों पेपर को अगर आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और इसका कंपैरिजन अगर आप इस वाले जो री एग्ज़ाम हुआ इससे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आप पाएंगे ये कंप्लीट पेपर अलग था। ये पूरा पेपर ये अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार का यहाँ पे इस बार ग्रामर पूछा गया, जैसा भी यहाँ पे ग्रामर पूछा गया, जैसा इस यहाँ पे पैसेज पूछा गया, जैसा यहाँ पे बाकी का लिटरेचर पोर्शन था यहाँ पे, वो चाहे वो अन्य सेगमेंट ही क्यों ना, चाहे वोकैब सेक्शन क्यों ना हो। अब जब यहाँ पाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा चीज़ यहाँ पे अलग था, कुछ अलग लेवल का पूछ लिया गया था, कंप्लीट पेपर अलग दे दिया गया था, जिस कारण से बच्चों के मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला। तो इन्हीं चीज़ को लेकर के हम समझते हैं कि एक ऐसा मास्टर प्लान होना चाहिए, एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसको लेकर आप सारे चीज़ को, सारे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि टीआरई 3 का जो पेपर इस बार जो री एग्ज़ाम इस बार हुआ है, ये कंप्लीट पेपर अलग था। इसके पेपर की लेवल्स काफ़ी हाई थी, काफ़ी टफ थी। खास करके टीआरई 3 का जो 9-10 का पेपर था, जो टीजीटी का पेपर था, ये उन सारे पेपरों में, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, मतलब चाहे 6 to 8 की बात कर रहे हैं आप, चाहे 9-10 हो, चाहे 11-12 हो, इन तीनों पेपर में सबसे टफेस्ट पेपर अगर कोई पेपर था वो 9-10 का पेपर था, जिसको आप टीजीटी कहते हैं। क्यों टफ था? क्योंकि यहाँ जो लिटरेचर पूछा गया था ये इस लेवल का था, जो भी लोग नेट जेआरएफ मतलब यूजीसी नेट वगैरह का तैयारी करता है उनसे भी ये पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था। इस लेवल का पूछ लिया गया यहाँ पे, ये लिटरेचर का बहुत टफ हो जाना, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन ऐसा पूछ लिया गया था कि आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों का नाम भी नहीं सुने होंगे इससे पहले, ठीक है। और बहुत का कुछ ढंग का मार्क्स आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ तुक्का सही हो गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रामर में नाम दे दिया गया था, लोग पहली बार उस चीज़ से अवगत ही हो रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था अच्छा ग्रामर में ये भी चीज़ हो सकता है या होता है। सबसे बड़ी बात यह है खास करके हिंदी बेल्ट के जो बच्चे होते हैं, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी,
ये जो हिंदी बैच के बच्चे होते हैं, ये कोई विदेशी राइटर, फॉरेन राइटर की बुक तो पढ़ते नहीं हैं। हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो नीतू मैम की जो के जी कैंपस की बुक है उसको फॉलो करते हैं, चाहे रानी मैम की जो है वो फॉलो करते हैं, या कोई हिंदी मीडियम की जो बुक होती है जनरली हम लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं समझता हूँ कि 95 to 98% बच्चे हैं। मैं 98% बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब 1-2% हो सकता है उन्होंने शायद किसी फॉरेन राइटर की बुक पढ़े हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सब वो पढ़े भी होंगे, क्योंकि जब मैं लाइव करता था वहाँ पूछता था तो बहुत सारे लोग जेसी नैसफील्ड का नाम तक नहीं सुने हुए थे। ये क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि जो ग्रामर सेक्शन पूछा गया था कंप्लीट जेसी नैसफील्ड के बुक से ले लिया गया था। उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया गया था जिसकी आंसर एक से ज़्यादा थी, 2 आंसर वहाँ फिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए, इतना विश्वास कीजिए कि जेसी नैसफील्ड अभी के समय में कोई नहीं पढ़ता है, जनरली नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब एक आध कोई पढ़ ले, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा नहीं कि इस बार पूछ लिया गया तो इस बार सर हम लोग जेसी नैसफील्ड ही पढ़ेंगे, सर कोई और बुक नहीं पढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा, एक ऐसा प्लान होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपके सब कुछ को कवर करते हुए चले। पेपर का लेवल कितना भी टफ़ क्यों ना हो, कितना भी हाई क्यों ना हो, अगर टफ़ होगा तो सभी के लिए होगा, अगर लो होगा सबके लिए होगा, लेकिन आप वहाँ पे कमी नहीं करेंगे, आपसे सवाल वो बनना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग चलिए एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, बिना किसी पैसा किसी कहीं इन्वेस्ट किए हुए, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए, ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी आपकी उससे पकड़ हो जाएगी। और आप ऐसा समझिए कि अगर पेपर टफ होगा तो अगर किसी से सॉल्व नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होगा, इसमें कोई हैरत अंग्रेजी वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर बाकी लोग से पेपर सॉल्व होगा तो आपसे भी वो पेपर सॉल्व होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे नसफील्ड के पीछे या कोई ऐसे फॉरेन राइटर के पीछे हम लोग पीछे पड़ गए, पता चला क्वेश्चन पूछ लिया कुछ और हम लोग हाई के चक्कर में रह गए, मतलब हाई लेवल की तैयारी करने के चक्कर में रह गए और हम लोगों से पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। तो वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस बार टफ पूछ लिया तो अगले बार भी टफ पूछा जाए, इसी ये कोई ऐसा नहीं होता है। तो आप जानते होंगे, हम समझते इस वाली बुक को मैक्सिमम लोग जानते होंगे, उनको पता होगा ये नीतू मैम की बुक है। और मैं समझता हूँ ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर कोई लोग चाहते हैं ग्रामर पे पकड़ उनका अच्छा हो तो इनके इस वाली बुक को आंख बंद करके आप लोग फॉलो कीजिए। इसमें समझिए ये बुक जो भी लोग फॉलो करेगा, ठीक है, अगर इससे इस बुक से अगर नहीं आया तो मान के चलिए कि यकीन रखिए किसी और बच्चे अन्य बच्चों से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगभग सारे टॉपिकों को टच कर लिया गया है। ठीक है, और ऐसी बहुत कम चीज़ इसको छोड़ा गया है। एक आध क्वेश्चन जैसे इस बार क्या थ्री में पूछ लिया गया था, तो वैसे ही क्वेश्चन खैर इनके बुक में भी नहीं दिया हुआ है खैर, लेकिन आप मान के चल सकते हैं जो इनके बुक को कमांड कर लेगा सॉरी, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर आप कर सकते हैं, आप मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इनके बुक से आप क्या करेंगे, ग्रामर सेक्शन आंख बंद करके फॉलो कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात रही ये वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब सेक्शन भी आप यहाँ से इजी वे में कवर कर सकते हैं। तो वोकैब यहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम्स फ्रेज हो, चाहे वो एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो। तो इन चारों पांचों सेक्शंस को आप यहाँ से अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन लगभग हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और इसी स्ट्रेटजी के साथ आप वहाँ पे फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, चाहे टीआरई का पेपर हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अन्य कोई भी पेपर हो, आप वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। आप इसको निश्चिंत होकर आप इतना कर लीजिए। हाँ, इसकी ये कवर हो जाने के बाद इस पर लगे कि हाँ इस पर आपकी कमांड अच्छे से हो चुकी है, आप कर चुके हैं, तो फिर वैसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी अन्य रेफरेंस बुक को, चाहे जेसी नसफील्ड हो, चाहे अन्य बुक हो, चाहे केपी ठाकुर हो, चाहे अन्य बुक जो भी आपको लग रही हाँ सर ये अब पढ़ना चाहिए, अब मेरे पास इतना समय है, तो वैसे कंडीशंस में आप अन्य बुक पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज मैं कहूँगा टोटली आप लोग डिपेंडेंट हो जाइए इस वाली बुक पे। अगर ये कर लेते हैं
तो मान के चलिए आप किसी पेपर का 90% पेपर इंग्लिश का आप सॉल्व कर सकते हैं, खासकर ग्रामर सेक्शन, चाहे वोकैब सेक्शन हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे इडियम्स हो, चाहे वो फिक्स प्रीपोजिशन ही क्यों ना हो। तो इन सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये इंग्लिश ग्रामर के लिए रहा और ये वोकैब सेक्शंस के लिए ये बुक रही, ये नीतू मैम की बुक रही। चलिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे तो आप हम समझते हैं इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो इनके बारे में भी अवगत होंगे, इनके नाम से परिचित होंगे, इंग्लिश विथ रानी मैम। और इनका भी काफ़ी अच्छा सेशंस होता है और ख़ास करके इनका जो वोकैब जो बताने का तरीका है, चाहे इडियम्स हो, चाहे वो ये वन वर्ड हो, चाहे वो साइनो एंटो हो, चाहे अन्य सेगमेंट जो भी है, इनका जो एक जगह कंपाइलेशन किया हुआ है वो काफ़ी बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक तरीके से वहाँ दिया गया है। आप वहाँ पे आप इनके प्लेलिस्ट से ये चीज़ कवर कर सकते हैं। और इनका ये काफ़ी फ्री, मतलब फ्री कंटेंट है, मतलब इसमें पैसा वैसा आपको पे नहीं करना है, ठीक है, ये फ्री कंटेंट है। आप यहाँ से आप ये चीज़ कवर कर सकते हैं। और इनका इम्पॉर्टेंट 60 रूल है, अगर आप ये कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल तक हो सकती है और आप अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छा ये सेगमेंट है, इसके माध्यम से आप बहुत अच्छा वेल स्कोर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं है मैं सब्सक्राइब करने कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि भाई अब इसका यहाँ से मुझे कोई कमीशन मिलता है, कोई पैसे ऐसे कुछ नहीं मिलती है भाई। जो मैंने किया वही मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप यहाँ पे इनके प्लेलिस्ट से जा कर के ये 60 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। 60 रूल्स ग्रामर का इनका जो है ये फॉलो कर सकते हैं। और इनका ये जो वोकैब सेक्शन है, वोकैब सेक्शन चाहे वन वर्ड हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे वो ये इडियम्स फ्रेज हो गया, ये सारे सेगमेंट को आप अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए पेपर का लेवल कितना भी टफ़ क्यों ना हो, कितना भी टफ़ क्यों ना हो, आपसे पेपर वो सॉल्व होगा, आपसे उस पेपर को फोड़ देंगे, क्रैक करेंगे। और श्योर सिलेक्शन है, आपका होना ही होना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग टारगेट ओरिएंटेड करके पढ़ाई कीजिए। टारगेट करेंगे, हाँ आज मुझे इन 5 दिनों में ये चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, इन 5-7 दिनों में ख़त्म कर लेना, करना है तो करना है। और उसको रिवीजन बार बार करना है, क्योंकि आप चाहेंगे कि 100% याद हो, तो याद किसी को नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप जो चीज़ आप सुने हुए होते हैं, जो लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मैंने सुना था, आप कहीं ना कहीं आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पर, तो उस जो आप एलिमिनेट करके आप वहाँ छाँट सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बहुत ही हम समझते हैं कि ये अच्छा तरीका है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के बाद। ये ऐसे नहीं तो अगर आप रचना विद्या में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कहीं खुद आप रट भी सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप रट नहीं सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बार बार रिवीजन कीजिए, उन चीज़ों से, उन शब्दों से फैमिलियर हो जाइए, जो कि आपको जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ नहीं ये मैंने पढ़ा नहीं, ये कुछ अलग है, तो आप उसको एलिमिनेट करके वहाँ आप उसको छाँट सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से वोकैब सेक्शन से जो आपकी है, चाहे ग्रामर सेक्शन, अब यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं। अब बहुत ही मैम बहुत ही अच्छी मैम बतलाई हुई है, खास करके इनका जो ये सिंगल सॉल्व वीडियो है, खास करके इनका जो मैराथन्स है 10 आवर की, 9 आवर की, 11 आवर की, ये काफ़ी अच्छी है। तो आप इनका मैराथन्स को फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी ही अच्छे वे में बतलाया गया है यहाँ पे जी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ वोकैब वगैरह के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। बात रही जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा जो पूछा गया कि सर ये लिटरेचर कैसे किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस बार का जो लिटरेचर पूछा गया था ये तो काफ़ी टफ लेवल का था। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस बुक से कर लेते हैं, इस वाली बुक से, हम समझते बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगा भी शायद पहले से, अगर नहीं है तो आप चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वाली बुक से मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लोग इनके बुक से लिटरेचर पोर्शन को कवर कर लेंगे तो मान के चलिए उनका प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी उच्च लेवल तक हो जाएगा और उन्हें कहीं कोई दिक्कतें परेशानियां नहीं होगी। आप इतना कर लीजिए, आपका नैया पार हो जाएगा। समझिए कि अगर किसी से नहीं, मतलब अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएँ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर मतलब वहाँ एग्ज़ाम में जो पेपर आया वो उसका लिटरेचर पोर्शन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएँ तो यकीन मानिए कि अन्य लोगों से भी वह पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप इतना करने के बाद आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही तो भाई किसी और से भी नहीं हो पाएगी। इस लेवल का आपका तैयारी होना चाहिए और अगर इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। खास करके TRE 4 के बच्चे, TRE 4 को लेकर जो बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, पैनिक हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर ग्रामर सेक्शन तो कर लेंगे लेकिन लिटरेचर कैसे करेंगे।
तो आप बुक के मामले में मैं समझता हूँ आप बुक ये ले सकते हैं, इसको आराम से चेक कर जाइए बुक को, और बहुत ही अच्छे वे में यहाँ बताया गया है। आप उस चीज़ को देख करके फॉलो करके आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि सर बुक नहीं लें, बुक के अलावा कुछ अन्य ये कोई वे बताइए, तो मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इनसे भी अवगत होंगे। मिलियन माइंड्स इंग्लिश, ये यूपी के टीचर हैं, जो अभी ये पीजीटी के टीचर हैं ये, ठीक है। और ये यूट्यूब का नाम, आप इन्हें जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको फॉलो कीजिए। इनका जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे वो किसी का बायोग्राफी हो, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे ये वाल्टर सिडनी हो, या अन्य जो भी राइटर हो, मिल्टन्स हो, तो जो भी आपको लगे समझ नहीं आ रहा, अब इनके प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए वहाँ पे एक एक करके बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंट वे में यहाँ बतलाने का प्रयास किया गया है। और इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो लिटरेचर से के रिगार्डिंग जो आपका इससे पहले प्यार नहीं था, कहीं ना कहीं आपका प्यार यहाँ से जग जाएगा। और बहुत ही अच्छे वे में सारी पढ़ाए हुए हैं, आप यहाँ से आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको अगर आप ब्लाइंड फेथ करके आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए भाई कि आपका श्योर सिलेक्शन, खासकर लिटरेचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और यू आर श्योर सेलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना कर लेते हैं लिटरेचर के लिए ये काफ़ी है। और चाहते हैं कि नहीं एक और कुछ बताइए सर, तो एक और चैनल का नाम है स्वाति मैम, एक है ये, उनका शायद यूट्यूब का नाम है इंग्लिश सूत्रा। उनका यूट्यूब का नाम क्या है? इंग्लिश सूत्रा, सूत्रा करके कुछ ऐसा कुछ है, इंग्लिश सूत्रा बाय स्वाति मैम, ये स्वाति मैम, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ फॉलो कर लीजिए। अब यकीन मानिए भाई कि आपका सिलेक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। और इनका जो प्रीवियस ईयर है, चाहे वो जो ये जो मैम जो प्रीवियस ईयर वहाँ बतलाई हुई है, चाहे DSSB का हो, चाहे अन्य एग्जाम्स का जो प्रीवियस ईयर वहाँ बतलाया, काफ़ी अच्छे वे में बताया गया। और कुछ मैम वहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है, तो आप वहाँ से वो भी चीज़ सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वे वहाँ पे बताया गया है। आप जाइए वहाँ पे, जाकर उसको फॉलो कीजिए। चाहे आप मिलियन माइंड्स को देख सकते हैं, एक स्वाति मैम की जो ये मैंने बताया अभी आपको, आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। कोई नहीं रोकने वाला है, चाहे भीड़ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, TRE 4 में बच्चे कितने भी क्यों ना हो, या किसी भी इंग्लिश के टीचिंग एग्जाम में बच्चे कहीं भी कितने भी क्यों ना हो, चाहे वो UPTGT के बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि यूपी में भी बहुत जल्द एग्जाम होने वाली है। वहाँ पे भी आई थिंक 3 या 4 मंथ में वहाँ पेपर वहाँ पे भी होने वाली है। तो यकीन मानिए आप चाहे TRE 4 के बच्चे हो, चाहे आप UPTGT PGT के बच्चे क्यों ना हो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आपका भाई सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। और इनका बतलाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया, बहुत ईजी वे में। आपका कहीं इंटरेस्ट जो है इंग्लिश को लेकर के, जो अब तक नहीं था, और यहाँ पे सर ये जगाने का काम करेंगे। ये काफ़ी अच्छा तरीका ये है। जिन भी लोगों को पैसेज से रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, सर पैसेज समझ नहीं आता है, सर पैसेज तो हम लोग पढ़ लेते हैं सर इंग्लिश में जो भी वहाँ लिखा रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो पैसेज का एक ही तरीका है। देखिए पैसेज आप चाहेंगे कि आप 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस कर लेने से आपका उसे पकड़ हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ये, ठीक है, नहीं ऐसा हो सकता है। तो पैसेज के लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका है कि आप, ये निमिषा बंसल है, ये मैम का नाम है, ये निमिषा बंसल, इनका यूट्यूब का नाम है, ये इन्हीं के नाम से इनका यूट्यूब चैनल का नाम भी है, निमिषा बंसल। आप यहाँ पे जा कर के आप इनका एडिटोरियल का सेशन रेगुलर वे में सब दिन फॉलो करना है, सब दिन डेली वे में। हाँ, अगर आपको कुछ लगे हाँ कुछ ज़्यादा इनकी लंबी सेशंस होती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 आवर की यहाँ सेशंस यहाँ पे है, या 59 मिनट्स की है, मतलब राउंड फिगर में कह सकते हैं 1 आवर का सेशंस इनकी होती है। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा करके 1.5 के स्पीड पे, चाहे आप 2, जैसे मैं तो यहाँ पे 2 के स्पीड में मैं यहाँ पे देखता था, लेकिन मैं सब दिन देखता था इनका, ठीक है। तो यहाँ ये मैम करती, इनका तरीका बहुत अच्छा है, खास करके ये पैसेज के लिए लेकर के, एडिटोरियल को लेकर के ये मैम क्या करती है, एकदम अच्छा अच्छा टॉपिक वहाँ से लाती है। आपसे पहले पढ़वाएगी वो, पहले आपको वॉकैब बतलाएगी, वो वॉकैब डील करने के बाद आपसे वहाँ पे बोलेगी आप स्किमिंग कीजिए। सबसे पहले आप पहले रीडिंग कीजिए, फिर स्किमिंग कीजिए, और स्किमिंग करने के बाद फिर आपसे वहाँ पर फिर मैम एक एक करके बतलाएगी। तो आप वहाँ पर जो भी आपको लगे हाँ समझ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ मैम वहाँ फिर बतलाएगी, तुरंत इंस्टेंट बतलाएगी वहाँ पर वो। तो
तो ये एक सतत प्रयास होता है, एक प्रोसेस होती है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका, और हाँ एक चीज़ और है, और लास्ट में क्या होता है मैम उसमें से उसी पैसेज में से, मतलब वहाँ जो मैम वहाँ डिस्कशन करवाती है, वहाँ से कुछ 2 4 5 7 क्वेश्चन वहाँ देती है कि आप लोग पैसेज सॉल्व कीजिए। अगर आप उस पे पकड़ आपकी बन जाती है तो यकीन मानिए दोस्त कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। जो भी लोग पैसेज का पी तक समझ में नहीं आ रहा जिनको भी, वो पी क्या, आप इंग्लिश के बहुत जल्द एक्सपर्ट होने वाले हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे मिनिमम मैं समझता हूँ उस समय कम से कम आप 15 दिन करके देखिए। अगर आप में चेंज नहीं आती है, आप में कोई अगर परिवर्तन नहीं आता है, आपको लगता है सर हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनकी वीडियो से, तो यकीन मानिए दोस्त आप 15 दिन इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, और 16वां दिन आप मेरे इसी चैनल पे आकर आप कमेंट करेंगे। आप इस पे आगे यहाँ आके कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि सर आपने जो स्ट्रेटजी बताई सर उससे कुछ समझ नहीं आया, उसमें कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, मेरा पैसेज का सेक्शन में कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। यकीन मानिए दोस्त कि मैं कुछ फिर अन्य तरीका भी बतलाऊँगा, ठीक है। लेकिन आप ये करके देखिए, मैं समझता हूँ ये नौबत आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे अगर आती है तो चलिए, तो हम कुछ और भी सरल तरीका जो होगा वो भी और आपको बतलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, बतलाएंगे। लेकिन आप 15 दिन पहले इसको फॉलो कीजिए। इनके सेशंस को रेगुलर वे में फॉलो करना, ये नहीं कि आज कर लिए फिर 2 दिन नहीं किए, 3 दिन नहीं किए, फिर कभी चौथा दिन 5वां दिन कर लिए, नहीं। जो भी करना है आपको रेगुलर वे में करना है, सब दिन कीजिए। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा। पैसेज का आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। पैसेज चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे एथिक्स बेस्ड हो, चाहे साइकोलॉजिकल बेस्ड हो, चाहे कोई भी बेस्ड क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा। आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और तरीका है, आप चाहें तो आप सभी लोगों के पास में एंड्रॉइड फ़ोन तो होगा ही होगा। आप चाहें तो द हिंदू का एक ऐप आता है, द हिंदू का एप्लीकेशन आता है, द हिंदू, ठीक है। अब द हिंदू को जाकर के ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ऑप्शंस दिया गया, आप वहाँ जो आर्टिकल वहाँ दिया रहेगा ऐसे करके, ठीक है। तो आर्टिकल वहाँ पे ये सुनने वाली भी एक वहाँ प्रोसेस रहती है। आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं सुनने वाले पे, लिसनिंग वाले पे, तो आप वहाँ पे फास्ट करके आप वहाँ सुन सकते हैं। कम से कम आप वो हैबिट डालिए। अगर आप हैबिट डाल लेंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्त कि वही वर्ड जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलेगा। तो पैसेज TRE 4 का हो, चाहे UP TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, आपसे वो पेपर सॉल्व होगा। लेकिन आप इसको डेली वे में फॉलो कीजिए, डेली सुनिए। तकरीबन मैं समझता हूँ कि दिन का आपको अभी से अगर आप 5 to 6 आवर अगर आप रेगुलर वे में पढ़ाई करते हैं, 5 to 6 आवर, यकीन मानिए दोस्त कि पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, आपका सिलेक्शन होगा। कहीं को रोक टोक इसमें नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग टॉपिक को यहाँ पे चर्चा किया गया है। ग्रामर को लेकर के आप चाहे तो नीतू मैम को, इनको फॉलो कर सकते हैं, या रानी मैम भी है, एक रानी मैम भी है, उनका 60 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं रानी मैम का, ठीक है। ये ग्रामर को लेकर के हो गया। वोकैब को लेकर के चाहे तो आप रानी मैम, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये रानी मैम का वो जो वीडियो, मतलब वो 1 शॉट है, मैराथन है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। या आप वोकैब के लिए फिर से एक बार ये जो नीतू मैम की बुक है, इस नीतू मैम की बुक से आप वोकैब सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे 1 वर्ड हो, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप वहाँ पे काफ़ी उस चीज़ को अच्छे वे में कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर हो गया, चाहिए वोकैब सेक्शन हो गया। और वोकैब काफ़ी किसी भी एग्जाम के लिए बैकबोन का काम करता है, खास इंग्लिश के पेपर के लिए काफ़ी बैकबोन होती है। जब तक आपका इस पर कमांड नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही होता है, सर मैंने सर बहुत मेहनत किया लेकिन सर हमको समझ नहीं आ रहा। तो भाई आपको समझ में क्यों आएगा, कैसे आएगा, जब आप कोई वर्ड समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ओइंग टू का मतलब क्या होता है, ड्यू टू का मतलब क्या है, जब इसमें आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं तो कैसे समझ में आएगी वो चीज़। तो कुछ चीज़ बेसिक चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं क्लियर, तो यकीन मानिए बहुत जल्द विदिन 2 and 3 months यू विल बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड, या आप इंग्लिश में बहुत जल्द आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ पैनिक होने वाली कहीं कोई बात नहीं है भाई। आप आराम से कीजिए, ईजी वे में कीजिए, बहुत रिलैक्स वे में कीजिए, ठीक है। अगर आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई कीजिए, हैबिट डालिए, 5 to 6 आवर डेली पढ़िए। यकीन मानिए सेक्शन कितना भी कुछ भी क्यों ना आ जाए, आप इतना देर पढ़ाई अगर करते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। TRE 4 में आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, चाहे UP TGT ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा वहाँ पर। वो चीज़ आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया।
पैसेज को लेकर मैंने ऑलरेडी कहा ही कि पैसेज को लेकर के आप चाहे निमिषा बंसल्स का ये जो ये निमिषा बंसल मैम जो है, इनका आप एडिटोरियल फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू का ऐप से आप उसका वहाँ लिसन कर सकते हैं, आप वहाँ पर रीडिंग भी कर सकते हैं, स्कैमिंग भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, ये कीजिए। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू जारी रखना, ये नहीं कि आज कर लिए 2 दिन छोड़ देना। ये अगर करते हैं तो फिर आप में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप ये चीज़ तकरीबन 15 दिन करके देखिए, अगर आप में इंप्रूवमेंट ना हो तो फिर आके मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे, बताएंगे हाँ नहीं हुआ, तो फिर मैं कुछ और तरीका बतलाऊंगा आपको, और से और भी जो सरल हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग एक मैच्योर बच्चे हैं, इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ इसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये पैसेज को लेकर के हो गया। बात बची लिटरेचर को लेकर के, तो लिटरेचर को लेकर के जब मैंने ऑलरेडी कहा कि चाहे वो जो मिलियन माइंड्स वाले यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने इससे पहले बुक दिखाई, आप बुक से फॉलो कर सकते हैं। स्वाति मैम है, उनसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया आपका फ्री कंटेंट। आप यहाँ से फ्री कंटेंट आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई चाहते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स बताइए जो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा हो, तो देखिए ऑनलाइन के लिए पर्सनली मैंने कई चैनल्स को देखा, चाहे वो SK भारती सर हो, चाहे वो SK यादव सर हो, ठीक है, चाहे वो ये निधि अरोड़ा मैम हो, चाहे ऐश्वर्या पुरी मैम हो, ये चाहे वो आपका ये एक राजपूत मैम है, शायद ये कोई राजपूत करके, ये बिहार अज्जा पढ़ाती है, बिहार अज्जा पे पढ़ाती है, ये कोई राजपूत मैम है ये। और एक और एक सचिन एकेडमी पे पढ़ाती है, एक मैम है सचिन एकेडमी पे, उनका भी नाम शायद निधि मैम, उनका भी नाम है शायद, हाँ निधि मैम उनका नाम है। ठीक है, इन सारे में अगर आप पूछेंगे सबसे बेस्ट कौन, तो क्योंकि मैंने SK भारती सर का भी कंटेंट को देखा, मैंने SK यादव सर के भी कंटेंट को देखा, मैंने निधि अरोड़ा के कंटेंट को भी देखा हुआ है। ऐश्वर्या पुरी मैम जो लिटरेचर पढ़ाती है, इनको तो मैं जानता ही हूँ अच्छे से। ये बिहार अज्जा पे जो पढ़ाती है, ये जो राजपूत मैम पढ़ाती है, मैं इनको भी जानता हूँ, इनका मैंने कंटेंट भी देखा है। और मैंने ये सचिन एकेडमी पढ़ाती है, जो निधि मैम पढ़ाती है, इनका भी मैंने कंटेंट देखा है। तो इन सबों में सबसे अच्छा कंटेंट अगर मुझे किसी का लगा, ये निधि मैम का लगा। ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने यहाँ पर इसलिए मैं इनका मतलब प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जहाँ लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जो एक रियल रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, पर्सनली मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा। इनका जो बताने का तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो ग्रामर सेक्शंस का हो, काफ़ी अच्छा भी पढ़ाती है। हाँ, SK भारती सर का हो सकता है आप लोग को लिटरेचर काफ़ी अच्छा लगे, इनका लिटरेचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर ग्रामर सेक्शन से अगर आप बात करेंगे तो मुझे उतना कोई खास इनका पसंद नहीं आता है। और ये SK भारती सर का रिव्यू हो गया। ठीक है, तो इनका लिटरेचर काफ़ी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ग्रामर के सेक्शंस में कहीं ना कहीं सर ये लैक कर जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कमियाँ दिखी, यहाँ पे इनके कंटेंट में मुझे कुछ कमियाँ दिखी वहाँ पे, इसलिए कि मैं पर्सनली उतना कोई खास, अगर कोई लेना चाहते हैं भाई ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और बात रही SK यादव सर की कंटेंट की, इनका कंटेंट मुझे कहीं से भी रेलिवेंट नहीं लगा, चाहे TRE 3 को लेकर के हो, चाहे TRE 2 को लेकर के भी हो, तो इनका कंटेंट मुझे कहीं से रेलिवेंट नहीं लगा। अगर किन्हीं को लगता है ठीक है, और कोई लोग हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने खुद भी इनका कंटेंट मैंने देखा, तो जिनको लगता है भाई आप ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे उतना कोई खास रेलिवेंट नहीं लगा। ठीक है, हाँ, अब निधि अरोड़ा मैम, इनका ग्रामर काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं जाती है कहीं कहीं पे। ठीक है, लेकिन हाँ आप चाहें तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। आप ये हो चाहे ऐश्वर्या पुरी मैम हो, आप इन दोनों में से मतलब आप इनका भी कंटेंट फॉलो, ये भी काफ़ी अच्छी, मतलब इन दोनों में हम समझ इनका थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आप इनका फॉलो कर सकते हैं। और ये जो बिहार अज्जा पे ये राजपूत मैम पढ़ाती है, ये राजपूत मैम का क्या ही कहा जाए, मतलब मुझे इनका अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनका जो मतलब बताने का तरीका है, तो ऊपर से पढ़ाती है वो, मतलब बहुत इन डेप्थ नहीं जाती है वो। ठीक है, चाहे ग्रामर सेक्शंस हो, चाहे लिटरेचर हो, ये सब हो, तो थोड़ा मुझे पर्सनल उतना पसंद नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कहेंगे कि आप इन सबों में से सबसे अच्छा कौन, तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये निधि मैम जो सचिन एकेडमी ऐप पे पढ़ाती है। इनका पढ़ाने का वे हो, चाहे उनका कंटेंट हो, कंटेंट भी सही है। लेकिन हाँ देखिए, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सचिन एकेडमी पर पूर्ण रूप से आपको इस पर डिपेंडेंट नहीं रह जाना है, मतलब नहीं होना है। आप इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते साइड से आपको, चाहे वो नीतू मैम की बुक हो, चाहे वो ये रानी मैम हो, तो आप इन
इनके कंटेंट को आपको फॉलो करना है। तो इसको मिला कर अगर चलते हैं, आपके यहाँ पर 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं समझता हूँ अगर आप चाहते हैं कोई भी ऑनलाइन कोर्स के लेकर के, तो इन सबों में से आप किसी का भी कोर्स आप ले सकते हैं। इनका मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था आज का ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का। तो ऑफ़लाइन का मैंने ऑलरेडी बताया, पहले बताया मैंने वहाँ पे। आप ऑफ़लाइन में वो चीज़ आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन के रिगार्डिंग आप यहाँ पे ये सब चीज़ देख सकते हैं। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को ये प्रमोशन के लिए मुझे कोई पैसा वैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैंने जो किया मैंने आपको वही बतलाया, ठीक है। तो आप ये चीज़ कीजिए, और अगर कुछ ऐसा लगे, आपको लगे नहीं सर कुछ इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए, कुछ ऐड होना चाहिए, आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट करेंगे। अगर ये कंप्लीट ना हुआ हो, मतलब अगर लगे हाँ इसमें कुछ सर कमियां हैं, कुछ चीज़ की इसमें और इसमें ऐड हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बतलाएंगे। तो मैं नेक्स्ट सेशंस में मैं कोशिश करूँगा उसे और भी मतलब उसके बारे में और भी बतलाने का प्रयास किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ ये मिथिला गुरु को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।